अस्सलाम वालेकुम, हाय हेलो आदाब। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख। एडवोकेट सादिक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आप तमाम जानते हैं हैदराबाद एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में काफ़ी शोर शराबा था। कई लोगों का कहना यह था कि कोमपेल्ला माधवी लता जीत जाएंगे। हमने हमेशा से कहा कि जिस तरह से वहाँ से एमआईएम जीतते आई है, अब बीजेपी का कोई कैंडिडेट हो, चाहे वो कोमपेल्ला हो, कोई भी पल्ला हो, लेकिन जीत नहीं पाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 2024 के जो आंकड़े आ रहे हैं, जून 4 तारीख के जो रिजल्ट्स है, असदुद्दीन ओवैसी साहब को 6,20,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, तो कोमपेल्ला माधवी लता को 3 लाख के करीब वोट मिले हैं। तो जो असद साहब का वोटिंग परसेंटेज वो 61% है, कोमपेल्ला माधवी लता का सिर्फ 30% है। तो उसके अंदर थर्ड आई है कांग्रेस, फोर्थ आई है बीआरएस। कांग्रेस ने पिछली बार की तरह भी 57,000 वोट कुछ लिए समीर वलीउल्लाह ने, और बीआरएस के कैंडिडेट भी 10-15 हजार वोट लिए। तो यहां पर आप तमाम लोगों को ऑब्जर्व करने वाली चीज ये थी कि जिस तरह से बीजेपी ने, नेशनल मीडिया ने, मोदी ने, हर किसी ने प्रोजेक्ट किया कि असदुद्दीन ओवैसी को हराने वाली ये औरत है, असदुद्दीन ओवैसी आसानी से हार जाएंगे और मेजॉरिटी भी नहीं आएगी। हम लोगों ने साफ सीधे मैं कहा हूं, मैं आपको जिस दिन से कोमपेल्ला माधवी लता का कैंडिडेचर तय हुआ, तब से मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखे थे कि 3 लाख से ज्यादा मेजॉरिटी से सब जीतेंगे इस बार, इसमें कोई कमी नहीं होगी। तो आप जानते हैं कोमपेल्ला माधवी लता ने मस्जिदों पे तीर दिखाए, हैदराबाद ओल्ड सिटी के खवातीन और हजरात को सोमालिया से जोड़ दिया, हैदराबाद का कोई डेवलपमेंट ही नहीं कहा, मुसलमानों को जो आरएसएस बीएचपी बजरंग दल की आइडियालॉजी होती है, उस आइडियालॉजी के तहत पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश कोमपेल्ला माधवी लता ने की। आप जानते हैं, मैं तो कहूंगा कि कोमपेल्ला माधवी लता को जो वोट्स आए हैं, जिस तरह बीजेपी हमेशा से सेकंड आती है, कोमपेल्ला माधवी लता के जो ओवर एक्शंस कहिए या ओवर हाइपर रिएक्शंस कहिए, उसके वजह से उनको और मैं समझता हूं कि वोट कम आए। इसलिए कि वहां पे बद्दम बालरेड्डी कहिए, वेंकैया नायडू कहिए, और कई सारे सीनियर लीडर्स वहां से हारते आए हैं। तो हैदराबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी पे जीतना इतना आसान था नहीं और कभी रहेगा भी नहीं इंशाअल्लाह अज़ीज। तेलुगु स्टेट्स की, खुसूसन असदुद्दीन ओवैसी साहब का हारना, ख्वाब से भी उठ के वो लोग तो देख लेंगे कि ये हार नहीं होगी, इसलिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए खासकर कई सारे लोगों की दुआएं हैं। अब रही बात इंडिया अलायंस की, आप देख सकते हैं, मैं तो कहूंगा कि आंध्र प्रदेश में जिस तरह से मैंने कहा कि आप लोग हरगिज ही टीडीपी बीजेपी कूटमी को वोट मत दीजिए। आप देखिए 15 से जायद जो है सो बीजेपी के, टीडीपी के एमपी आ गए एनडीए अलायंस के। अब वो की रोल प्ले करने वाले हैं चंद्रबाबू नायडू। अब आप सोचिए कि वो तो बीजेपी ही को ही जाएंगे। तो स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट आई है वो बाद में, लेकिन वहां के लोग जिन्होंने बीजेपी और टीडीपी एमपी कैंडिडेट्स को जनसेना के वोट दिए, आज वो सीधे सीधे बीजेपी को सपोर्ट करने वाले बन गए। तो आप सोचिए कि कितना नुकसान ये हुआ। और तेलंगाना में भी जिस तरह से रेवंत रेड्डी साहब ने पूरी तरह से लाइट लिया है, मैं समझता हूं कि इधर बीआरएस वॉशआउट तो हो गई, लेकिन बीजेपी जो 4 सीट से 8 सीट जीतने के इम्कान बता रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि साउथ के स्टेट्स में, इवन कर्नाटका में भी, जहां पे रूलिंग कांग्रेस है, कुछ जगह ऐसे धक्का लगा। लेकिन बड़ी खुशी की बात तो यह हुई कि उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर बाबा है, इनका बुलडोजर पूरी तरह से बर्स्ट हो गया और उनको सूरत दिखाने के लायक नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर बहुत घमासान मचाया वहां पर। तो अभी देखना है कि एनडीए के जो फिगर्स है वो खुद ही से वो लोग मेजॉरिटी मार्क नहीं रीच कर पा रहे हैं, किसी का अलायंस लेना पड़ेगा, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू हो या कोई और हो। अब इंडिया अलायंस का भी देखना है कि कैसे वो पूरे गठबंधन को साथ में लेके चलेंगे और क्या फिगर्स आएंगे। शाम तक 3.5 हुए हैं तो पूरे आंकड़े अपने सामने क्लियर नहीं आए। सुना है कि अमेठी से स्मृति ईरानी जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है वो भी हार रही है। ये मोदी की हिस्ट्री है कि एक भी मुसलमान पार्लियामेंट में नहीं है इनकी पार्टी की जानिब से। तो एक माइनॉरिटी मिनिस्टर जो दिया स्मृति ईरानी, वो भी सुना है कि ट्रेलिंग में है, वो भी हारने की करीब है। तो उसके लिए मैं कहता हूं कि जो एनडीए और जो रहे हैं जो नेशनल सर्वे, जो एग्जिट पोल्स के नाम से, आप देखिए इंडिया अलायंस को तो 100 सीट भी नहीं आने की बात की है। माशाल्लाह से कांग्रेस खुद यहाँ पे सिंगली 100 सीट ले रही है। अब बीजेपी जो बड़े शान से दस्तूर को बदलने की, शरीयत को बदलने की, कानून को बदलने की बात की थी, आज वो बीजेपी की हालत यह है कि खुद ही से मैजिक फिगर नहीं रीच कर पा रहे हैं और कोई गठबंधन का देख रहे हैं। ये तो बड़े बड़े ख्वाब देख रहे थे, बड़े बड़े बातें कर रहे थे कि 400 पार अब की बार मोदी सरकार। अरे आज भी अभी भी देखिए आपके मैजिक फिगर रीच नहीं हो पाए। कुछ चैनल्स तो कह दे रहे हैं कि पीएम मोदी ही बनेंगे, हालांकि अभी अलायंस में बात करनी होगी कौन साथ देगा
देगा, कौन नहीं देगा, कौन इंडिया अलायंस से हट जाएगा, कौन बीजेपी अलायंस एनडीए से अलायंस से हट जाएगा, तमाम चीजें आगे चल के बहुत देखने की होगी। तो आज दोपहर जून 4 3:30 का अपडेट ये है, असदुद्दीन ओवैसी साहब 3 लाख जायद मेजॉरिटी से जीत गए हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हैदराबाद की एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, जिन्होंने एक बारिस्टर को चुना है, एक पढ़े लिखे बेस्ट पार्लियामेंटेरियन संसद रत्ना को चुना है, और जो आवाज है, जो अंडर प्रिविलेज, जो हेल्पलेस, जो वॉइसलेस, और जो कॉन्स्टिट्यूशन शरीयत की आवाज है, वो आवाज को हैदराबाद की आवाम ने जिताया है। मैं सैल्यूट करता हूं हैदराबाद की आवाम को। और रही बात कोमपेल्ला माधवीलता को, मालूम होनी चाहिए कि कोमपेल्ला माधवीलता जी, अगर आप कहेंगी कि ये बोगस वोट्स है या ये सही पोलिंग वोटिंग नहीं हुई, तो आपके हिसाब से जो बीजेपी को आप बता रहे हैं 240 250 जो भी सीट समझ रहे हैं, इंडिया अलायंस के जो 290 सीट्स है, वो भी गड़बड़ होंगे, वो भी गलत होंगे, वो भी फेक होंगे। आप जब स्टेटमेंट देते हैं हैदराबाद एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी हार के, तो सोच समझ के बातें कहिया करिए, वरना आपके बुनियाद पे जो पूरे बीजेपी के जितने सीट्स है इंडिया अलायंस के, सब गलत होंगे। इसलिए कि आप जो 3 लाख की मेजॉरिटी की बात पे अगर बोगसिंग या कुछ और बात करेंगे, तो सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप बुरा कह रही है, सिस्टम को गलत कह रही है। तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम कोमपेल्ले माधवीलता जी। आपके तीर सब मियान में रखिए, फिर से तैयार रखिए। शायद ही बीजेपी की हुकूमत भी ना है, इंडिया अलायंस भी काफी टक्कर दे रही है, और एग्जिट पोल्स पूरे झूठे साबित हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे नतायज हमको मिलेंगे आगे चल के। लेकिन फिर एक मरतबा मैं बड़ा अफसोस के साथ इजहार करना चाहता हूं कि साउथ स्टेट, चाहे वो कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, ये तीनों ने भी जो एमपी सीट्स में बीजेपी को वोट्स देकर, इन्होंने खामखा के जो नॉर्थर्न स्टेट्स बेजार होकर, मजबूर होकर, दलित, मुस्लिम्स, माइनॉरिटीज, तमाम लोग जो खिलाफ वोट किए, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे साउथ में वर्डिक्ट आया। तेलंगाना में 4 एमपी से 8 एमपी बना रहे। आंध्र प्रदेश में भी इधर चंद्रबाबू नायडू ने उनको अलायंस रख के, जो 1% भी वोट बैंक नहीं है, उनके उतने सारे एमपी देके की रोल प्ले करने की मौकूफ में आ गए। देखिए, मैं आंध्र प्रदेश में पहले से कहते आया कि जगन मोहन रेड्डी के मामले में हमने जो कहा है, वो बीजेपी टीडीपी अलायंस होने के नतीजे से हमने कहा था कि बिल्कुल बाबू को वोट नहीं देना है, इसलिए कि सेंटर में की रोल होता है। तो आप देख रहे हैं कि अब टीडीपी, बीजेपी, जनसेना को जो एमपी वोट्स आपने दिए, आज वो क्रूशियल होने वाले हैं सेंटर में। अगर से फिर से बीजेपी की हुकूमत आती है रूलिंग पे, तो यकीन मानिए, आप लिख के रख लीजिए, ये साउथ के स्टेट्स में, खुसूसन आंध्रा के और जो तेलंगाना से जो 8 सीट जिता रहे हैं, ये लोग जिम्मेदार होंगे, आप याद रखना। उसके लिए हमेशा से वोटिंग करते वक्त में हर किसी से अपील की गई थी कि आप लोग सोच समझ के सही वोट दीजिए। लेकिन अफसोस के हमारे साउथ स्टेट्स में जिस तरह से बीजेपी का बहुमत बढ़ा है, जो एमपी सीट्स बढ़े हैं, ये काफी अफसोस की बात है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया अलायंस जीतने के इम्कानात है। तो उम्मीद करता हूं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट, सुना है कि 10 साल के बाद में फिर एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिला है कि एक ही गवर्नमेंट पूरा मेजॉरिटी मार्क रीच नहीं कर पाई। अभी तो टाइम है, 3:30 ही हुए हैं, शाम तक टाइम है। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से अच्छे नताए जाएंगे, और बीजेपी का सफाया जैसा बुलडोजर बाबा यूपी में हो गए हैं, उसी तरह अभी सेंटर में भी इंडिया अलायंस हुकूमत कायम करेगी, मैं उम्मीद करता हूं। तो जुड़े रहिए इलेक्शन के पोल अपडेट्स के लिए। मेरे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपका वो एडवोकेट सादिक शेख। अस्सलाम वालेकुम।